रविशंकर प्रसाद इस वक्त जी न्यूज पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया जी न्यूज को टाइम देने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं, प्रधानमंत्री की तुलना रावण से मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या एक लाइन आज फिर क्रॉस कर दी? देखिए, ये कोई खड़गे साहब साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कैसे बने हैं ये छोड़ दीजिए। और कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, भले उनकी लोकसभा में संख्या कम है। ये कौन सी भाषा है? ये मर्यादा विहीन, शर्मों से भरी हुई भाषा है। ये हताशा की भाषा है। ये हारे हुए नेता और हारी हुई पार्टी की भाषा है। और बार बार हारने के बावजूद कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है। याद है ना क्या कहा था मौत का सौदागर? किसने कहा था? सोनिया जी ने। याद है ना 19 के चुनाव में क्या कहा था उनके युवराज ने? अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नरेंद्र मोदी, याद है आपको? चौकीदार, मैं शर्म के मारे उसको नहीं यूज कर सकता। और अब उनके अध्यक्ष बोल रहे हैं, कभी गंदी नाली का कीड़े, कभी झूठ के सरदार। फिर भी कांग्रेस 7 में हारी, 12 में हारी, 17 में हारी, 14 में हारी, 19 में हारी। यहां एक सीट नहीं मिलती लोकसभा में जी। आगे फिर उनकी सफाई पक्की है, फिर भी ऐसा क्यों बोलते हैं? तो रविशंकर प्रसाद जी, ये जो पैटर्न आपने याद दिलाया है, इसमें दरअसल एक क्लियर इंडिकेशन नजर आता है कि चाहे कांग्रेस का प्रेसिडेंट कोई भी हो, भाषा वही रहती है। ऐसे में जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि कहीं ना कहीं मोदी जी को गाली देना ये चरित्र है कांग्रेस का। कह रहा हूं, मुझे अपनी बात पूरी करने दे दीजिए मैडम। मैं यही कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी जानती है कि ये उचित भाषा नहीं है, फिर भी बोलती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ घृणा का भाव है। तू है कौन? तू कहां से आ गया? ये तो हम गद्दी हमारी है, भारत पर शासन करने का पट्टा तो हम लेकर के आए। तो मोदी जी जो दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं, उनकी जगह हर हिंदुस्तानी के हृदय में है। गुजरात के गर्व से कहो, वो इतने बड़े, उन्होंने गुजरात के अच्छा काम किया और दुनिया में कहां से कहां पहुंचाया भारत को। तो उनके बारे में बात कहना कोई शर्मिंदगी है क्या? तो फिर क्या कहा जाए? क्या कहा था सरदार पटेल के बारे में? खड़गे साहब करें तो हमारे थे, तो आपने उनका सम्मान क्या किया? आज तक केवड़िया में गए हैं नमस्ते करने उनको? क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी, क्या खड़गे साहब? नहीं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने लगवाई दिल्ली में? मोदी जी ने लगाई। सावरकर जी को गाली किसने पढ़ी? राहुल गांधी ने पढ़ी। तो देश को, और फिर मोदी जी तो आपने सब सुनाई दिया क्या क्या बोला गया। तो देश के लिए जिसने भी काम किया है वो सबको नीचे रखो। ये तो हमारा अधिकार है, देश चलाना और पीएम बनना। इसलिए अभी लोकतंत्र की बात की गई, आपने सुनाया जी। तो खड़गे साहब, आपका लोकतंत्र था कि नेहरू जी गए तो फिर इंदिरा जी को आगे बढ़ाया, और फिर संजय गांधी और राहुल गांधी, अब राजीव गांधी, अब राहुल गांधी। ये आपका लोकतंत्र है। और सही लोकतंत्र है कि एक गरीब चाय वाले का बेटा जनता के आशीर्वाद से आज गद्दी पर पहुंचता है, बार बार अच्छा काम करता है, ईमानदारी से करता है। रविशंकर प्रसाद जी, तो ये सवाल सोच का है। जी जी। और इसी के साथ मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ, पिछले दिनों जितने भी बयान आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां से, जब वो प्रचार कर रहे हैं गुजरात में, एक लगता है अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को इंप्रेस करने की कोशिश में कई बार उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है देश के टॉप नेता के लिए जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन खुद भी कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। एक भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री दलितों की बात करते हैं, मेरे हाथ की तो चाय तक नहीं पीते। कब उन्होंने चाय का ऑफर दिया, कब उन्होंने रिफ्यूज किया प्रधानमंत्री ने? अब देखिए, मैं आपके प्रश्न को बहुत समझ नहीं पाया, क्षमा करिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यह भाषा लोकतंत्र में उचित नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लोकतंत्र शालीनता से चलता है। आइए, आफ्टर ऑल ये मैच है ना, खेलिए, मैच के स्पिरिट में खेलिए। जो जीता जीता, हारा हारा। ये फाउल खेलते हैं और बार बार पीटते हैं जनता के द्वारा, फिर भी फाउल खेलते हैं। ये समस्या है। मैं आज आपके चैनल पर हूं तो एक बात और कहना चाहता हूं जी। ये गुजरात के सम्मान की बात करते हैं ना,
सरदार पटेल तो यहां के नेता थे बहुत बड़े, देश को एक रखा। और मैं आपके टीवी चैनल पर यह डिबेट प्रोवोक करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जवाब दे। सरदार पटेल मरे 1950 में, देश को जोड़ने वाले महान सेनानी। याद करिए 556 रियासतों में लगभग 555 नेहरू जी सरदार पटेल हैंडल करते थे, वहां कोई समस्या नहीं है जी। एक को नेहरू जी ने हैंडल किया कश्मीर में, वहां समस्या ही समस्या, आतंकवाद ही आतंकवाद। मोदी जी की सरकार ने वहां समाधान निकाला, आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया। ऐसे देश को जोड़ने वाले देश रत्न मरे 1950 में, उनको मिला भारत रत्न कब? 1991 में, 41 साल बाद। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? नरसिंह राव। और अगर उस समय परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री होते तो यह काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता। कब बने मौलाना आजाद, देश के महान सपूत? 1959 में। कब मिला भारत रत्न? 1992 में। बीच में नेहरू जी को मिला, इंदिरा गांधी को मिला, राजीव गांधी को मिला, वीवी गिरी को मिला, जाकिर हुसैन को मिला। अच्छी बात है, क्यों नहीं मिला सरदार पटेल को? यह कांग्रेस पार्टी की सोच है, क्योंकि वो आलोचक थे नेहरू जी के। ऑफ कोर्स इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को कई बार कई कठिन सवालों का सामना करना पड़ा है रविशंकर प्रसाद जी, लेकिन मैं वापस उसी मुद्दे पर आती हूं। आज प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करना सरासर गलत है, लेकिन वहीं कांग्रेस भी ये कहती है कि बीजेपी भी अपनी शब्दावली में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। हमारे नेताओं के खिलाफ उन्होंने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है कैंपेन के दौरान, और आज जब सुनना पड़ रहा है तो फिर हंगामा क्यों? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात थी, वहां पर एक मुख्यमंत्री ने व्यंग में कुछ कहा था ना, और उनकी पूरी बात तो बताई नहीं गई। अच्छा है, लगते गांधी जी की तरह, लगते नेहरू जी की तरह, लगते पटेल की तरह। मैं कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीति में व्यंग तो चलता है ना, है? यहां पर झूठ का सरदार कहना और क्या क्या कहना, इसलिए छोड़ दीजिए। सोनिया गांधी से मैं पूछूंगा, वो माफी मांगेंगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस टिप्पणी पर पीएम के खिलाफ? कभी नहीं मांगेंगी, क्योंकि उनके द्वारा प्रोत्साहित किया गया ऐसे जवाबों को। चिंता मत करिए, गुजरात के एक महान सपूत को इस तरह से मर्यादा विहीन टिप्पणी की गाली दी गई है, जो आज भारत के हर हृदय में है, दुनिया में सम्मान है, और गुजरात तो उनको एक प्रकार से अपने पुत्र के रूप में सम्मान करता है। तो ठीक है, जनता जवाब देगी, बहुत प्रभावी निर्णायक जवाब देगी। बिल्कुल, जनता के हाथ में ये पावर है, इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, जब माफी का मुद्दा आता है तो फिर पलटवार यही रहता है, जवाब यही रहता है कांग्रेस की तरफ से कि जब हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन से कंपेयर किया तो उनकी तरफ से भी तो कोई माफी नहीं आई। और ऐसे ही चुनावी भाषण में उत्तेजित होकर अगर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया तो फिर उनको गलती नजर नहीं आती है। तो मेरा फिर आपसे कहना यह है, कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या यही मानक रखा है? वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। हाँ, ये समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, सीनियर बीजेपी लीडर हैं, हमारे साथ जुड़े। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।